अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान सबरीन अख्तर। प्रोग्राम में शामिल करते हैं मुल्क भर से अहम खबरें। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं और आपको बताते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में पोजीशन होल्डर तालिब इल्मों के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में पाक वतन के तालिब इल्मों ने शिरकत की। तफसीलात राव रमज़ान एजाज की इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के लॉ डिपार्टमेंट में पोजीशन होल्डर तालिब इल्मों के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तालिब इल्मों में हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर इम्तियाज अहमद ने चेक तकसीम किए। ये जो सेरेमनी इन्होंने हमारे लिए ऑर्गेनाइज़ किया है, ये बहुत बड़ी एक ये रिवॉर्ड है हमारे लिए कि बच्चों के लिए कि उनकी जो हार्डवर्क है उनका जो है उनको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। तो कि जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल ने मुझे चेक के तौर पे एक इनाम दिया है, तो आप लोग भी अपना CGPA मेंटेन करें, यहाँ पे आए और अपना यूनिवर्सिटी का नाम भी रोशन करें और अपना नाम भी रोशन करें। पोजीशन होल्डर तालिब इल्मों के एजाज में पुरवकार तकरीब मुनक्कद करने पर तुलबा व तालबात ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। First of all, thank you all my teachers and Department of Law for this token of appreciation. And I am very happy to receiving this award and it will motivate. तकरीब में डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की फैकल्टी समेत तालिब इल्मों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पंजाब भर की तरह कबीरवाला में भी सूबाई मुतसिब पंजाब की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी कबीरवाला में रीजनल एडवाइजर तनवीर इकबाल तबस्सुम ने खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें दूर दराज से साइलिन ने शिरकत की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी साबिर से। जी साबिर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त कबीरवाला TM हाल में, जहाँ पर सूबाई मुतसिब की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रीजनल एडवाइज़र तनवीर इकबाल तबस्सुम साहब। उनसे जानते हैं सर उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर बताइएगा, आज खुली कचहरी लगाने का क्या मकसद है? सूबाई मुतसिब पंजाब ने तमाम रीजनल ऑफिसर्स को ये डायरेक्शन दी है कि आप तहसील लेवल पे जाएं और वहाँ पर खुली कचहरी का एहतमाम करें और महकमे के बारे में आगाही भी दें और लोगों के मसाइल भी सुनें। दरअसल सूबाई मुतसिब का जो महकमा है, ये सिर्फ सूबाई जो महकमा जात हैं इनमें जो बदइंसामी होती है, चाहे माली होती है, चाहे तंजीमी होती है, या काम काज के हवाले से जो लोगों के मसाइल होते हैं, महकमा माल, पुलिस, इरिगेशन हो गई, म्यूनसिपल कमेटी हो गई, दीगर इदारा जात हैं, तो इनके ख़िलाफ़ हम शिकायत सुनते हैं। आज इसी सिलसिले में ही म्यूनसिपल कमेटी के हाल में खुली कचहरी का एहतमाम किया गया है और जिसमें लोगों की आपने देखा होगा कि कसीर तादाद में शिरकत भी की और दरख्वास्तें भी दी। फिर यहाँ पर जो कबीरवाला की दरख्वास्तें थी उनकी भी समाअत की गई और इंशाअल्लाह उनकी दादरसी भी की जाएगी और उनके मसाइल को हल भी किया जाएगा। और इसमें सबसे जो खूबसूरत बात ये होती है कि हम लोग 99% करीब दरख्वास्तें जो है ना उन पर इम्प्लीमेंट करवाते हैं। जो भी होता है इसमें ये नहीं है कि कोई हमारे यहाँ सिफारिश का एलिमेंट नहीं होता, कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी को प्रेशर में आ जाते हैं। नहीं, हमारा जो काम होता है बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें किसी को 1 रुपये का ख़र्चा नहीं होता और हम सिर्फ उनसे दरख्वास्त लेते हैं और उनको बुलाते भी नहीं हैं। 30 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन के अंदर अंदर हम उस मसले को हल कराते हैं। इंशाल्लाह जो दरख्वास्तें यहाँ दी गई हैं वो उन पे 30 दिन के अंदर अंदर ही हम इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट कराएंगे और हर माह इंशाल्लाह इधर आएंगे। तो अगली दफ़ा जब आएंगे तो शायद इससे भी ज़्यादा अवेयरनेस हो चुकी होगी, तो उनकी दादरसी के लिए हम हर वक्त हाजिर हैं। ठीक। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने रीजनल एडवाइज़र तनवीर इकबाल तबस्सुम साहब की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हम हर माह जो है तहसील लेवल पे खुली कचहरी का इनेकाद करेंगे और साइलिन से गुजारिश है कि अपनी जायज़ शिकायत के अजाले के लिए खुली कचहरी का रुख करें। गुजरा शाह मुकीम रेलवे मुलाजमीन ने रेलवे की निजकारी के खिलाफ प्रीमियम यूनियन की कॉल पर एहतजाजी रैली निकाली और DSA ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। प्रीमियम यूनियन के कायदीन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और रेलवे के निगरान वज़ीर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से रेलवे पर तवज्जो देने का मुतालबा किया। पाकिस्तान रेलवे प्रीमियम यूनियन ने हुकूमत की तरफ से रेलवे की निजकारी के फैसले को मुस्तरद करते हुए रेलवे की निजकारी नामंजूर के स्लोगन के तहत प्रीमियम यूनियन के मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर की अपील पर रेलवे मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में और निजकारी के खिलाफ एक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली, जिसके शुरा ने नाराबाजी करते हुए हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे। इस मौका पर DSP ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरने के शुरा से खिताब में मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर और दीगर हुकाम ने कहा, यहाँ समेत मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े रेलवे स्टेशनों और डिवीजन दवादर के बाहर एहतजाजी जलसे और धरने दिए जा रहे हैं। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से, जो कि रेलवे के निगरान वज़ीर भी
بھی ہیں ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریلوے کا دن بدن خراب ہوتا نظام ان کی خصوصی توجہ کا طلب ہے۔ پاکستان ریلوے کو پی آئی اے اور اسٹیل مل سے نہ ملایا جائے بلکہ آرن لائن، بے نظیر انکم سپورٹ اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی طرح ریلوے کو بھی 200 سے 300 ارب مالی امداد دی جائے تاکہ یہ عوامی اور دفاعی ادارے اپنے پاؤں پر مضبوطی سے کھڑے رہ سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹھٹھہ سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر زہیب شیخ کی رپورٹ کے مطابق گھاروں میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھ گیا۔ تفصیلات کے مطابق سوئی گیس کے نئی پائپ لائن شہر میں بچھا کر گیس پریشر کو بہتر کیا جا رہا ہے۔ گھاروں ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمین جام احسان جوکیوں نے نیو گیس پائپ لائن کا افتتاح کیا اور مختلف وارڈوں میں سوئی سردن گیس لائن کی ریپیئرنگ اور گیس کی نیو لائن کے کام کا بھی وزٹ کیا۔ تقریب میں منعقد کی گئی جس میں شہر کے مختلف وارڈوں، کونسلز اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ افتتاحی تقریب پر دعا کی گئی اور جام احسان جوکیوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا منشور ہے عوام کی خدمت کرنا اور شہر کے مختلف علاقوں میں گیس پریشر کو کم ہونے کی شکایت بھی تھی اور ہم نے سوئی گیس کے ادارے کو کہا تھا تو آج اس پر عمل بھی ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ گھاروں ٹاؤن میں عوام کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے۔ محمد آصف کی رپورٹ کے مطابق سمندری میں زہران گیٹ وزیر ٹیکنیکل اینڈ ٹریننگ سینٹر سفر ایڈجسٹمنٹ سیاست کنسلٹی فرم کی افتتاحی تقریب۔ زہران گیٹ وزیر ٹیکنیکل اینڈ ٹریننگ سینٹر سفر اینڈ سیاست کنسلٹی فرم کی افتتاحی تقریب جس میں چودھری محمد حنیف ڈھیلو، حاجی عمر لیاقت ڈھیلو، انسپکٹر پولیس ڈاکٹر اسد حنیف ڈھیلو، یاسر حنیف ڈھیلو، عامر حنیف ڈھیلو، عمران حنیف ڈھیلو، چودھری ذوالفقار چیئرمین، چودھری امجد رفیق پسوال، چودھری سجاد بندشاہ، چودھری عبدالغفار جٹ، طلعت محمود جٹ، محمد محسن حسن اور شہر کے میڈیا نمائندگان، سیاسی سماجی کاروباری اور دیگر معززین علاقہ نے شرکت کی۔ شرکاء نے اس موقع پر آنے والے 200 احباب زہران گیٹ وز کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر اسد حنیف ڈھیلو کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا: السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر اسد ہے اور زہران گیٹ ویز کو ہم سمندری شہر میں لے کے آئے ہیں کیونکہ ہم نے محسوس کیا تھا کہ کچھ لوگ فیصل آباد، لاہور، راولپنڈی کچھ سروسز جو ادھر پرووائڈ نہیں کر رہے تھے کنسلٹنٹ آلریڈی، تو ہم نے اس کو محسوس کرتے ہوئے ہم اپنے ادارہ ادھر اوپن کیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ریکروٹمنٹ سروسز کا پیکیج دیں گے۔ ورلڈ وائڈ بہت اچھے پیکیجز ہیں ہمارے پاس کنسلٹنسی کے۔ ہم وزٹ ویزا کی کنسلٹنسی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹلی طور پہ کریں گے، جو کہ پہلے میں نے محسوس کیا کہ یہ سمندری شہر میں کچھ بیٹر پیکیجز نہیں تھے، لیکن انشاءاللہ ہم اسی لیے اس ادارے کو ادھر لانچ کر رہے ہیں کہ ہم بہتر پیکیجز کو دے سکیں۔ میرا زہران گیٹ وے کا افتتاح ہوا ہے۔ میری سمندری کو شہری سے اپیل ہے کہ ان کے پاس آئیں، ان کی سروس کو چیک کریں۔ یہ بہت ہی اچھے اور شریف آدمی ہیں اور امید ہے جو جس طرح سمندری میں دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں، یہ ان سے آپ کو سمندری کے عوام کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ بھی دیں گے اور ان کو انشاءاللہ ویزا پروسیجر میں بھی ہر چیز میں بھی بہتر سے بہتر سروس پرووائڈ کریں گے۔ ضلع کی تعمیر اور ترقی کے لیے اہم اقدامات کرنے پر ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مارتو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جناح پارک چوک سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سیاسی، سماجی، علماء کرام، تاجر برادری، انجمن تاجران اور صحافتی تنظیموں نے بھرپور شرکت کی، جس کی قیادت صحافتی لیڈر شہباز احمد خان نے کی۔ ریلی کے شرکاء نے بینرز اور فلیکس اٹھا رکھے تھے جس پر ناجائز تجاوزات کا خاتمہ، کرپٹ ملازمین کے خلاف کارروائی اور ضلع کی تزئین و آرائش سمیت صحافیوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے تاریخی الفاظ درج تھے۔ اس موقع پر شرکاء نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ شاہد عمران مارٹ شیخوپورہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ آج ریلی نکالنے کا مقصد ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ ان جیسے ڈی ایس پی اور مل جاتے تو پنجاب کی تقدیر ہی سنور جائے گی۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ کے حق میں شرکاء نے فلیگ شگاف نعرے بھی لگائے اور ان سے اظہار یکجہتی کی۔ اور دوسری بات یہ جو دوسرا دھرنا جس طرح ڈی سی او شیخوپورہ نے تمام محکمہ میں گندے لوگوں کو نکالا، ان کی نظر پریس کلب میں بھی پڑی۔ جس حیثیت سے وہ وہاں احتجاج کر رہے ہیں، ان کی مائیں بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہوں گی، شہر کی بھی ماں بیٹیاں دیکھ رہی ہوں گی، وہ کیا نقشہ کھینچ رہی ہوں گی اہل قلم، اہل علم والے لوگوں سے۔ یہ تو انتظامیہ کی آنکھیں تھیں، انتظامیہ کی زبان تھی، ان کی آواز تھی۔ ہمیں شرم آتی ہے جس طرح سے وہاں وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ نے جو قدم اٹھایا، تمام اقتدا فکر کے لوگ، تاجر، سول سوسائٹی، ہمارے سابقہ چیئرمین بلدیہ شیخوپورہ، میں خود شریف شہری ہونے کی حیثیت سے، سابقہ ممبر ہونے کی حیثیت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو احتجاج وہاں ہو رہا ہے اس کا
उनका नोटिस लिया जाए। 2 हादसा के नतीजे में 2 अफराद जहां बाग हाफजाबाद रोड जबरा मंडी के करीब कैरी डब्बा की गदा गाड़ी को टक्कर। हादसा के नतीजे में 40 साला खालिद हसन जहां बाग मेन अड्डा फरुखाबाद में डंपर की राहगीर को टक्कर, नामालूम 45 साला शख्स हलाक। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों को पुलिस की तहवील में दे दिया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। थाना फतेहशेर पुलिस का भुट्टो नगर, ईसा नगरी और जमजम टाउन में पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 3 पतंग फरोशों को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जा से 2565 पतंगे और केमिकल डोर की 30 चरखियां बरामद कर ली गईं। गिरफ्तार मुलजिमान में नदीम राजपूत, राशिद मलिक, सेवन मसीह शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ थाना फतेहशेर में फ्लाइंग काइट एक्ट के तहत 3/4/2001 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। साहिवाल डीपीओ राना ताहिर रहमान खान के अहकामात की रोशनी में पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना फतेहशेर पुलिस ने भुट्टो नगर, जमजम टाउन और ईसा नगरी में कार्रवाई करके 3 पतंग फरोशों सेवन मसीह, राशिद मलिक और नदीम राजपूत को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जे से 2565 छोटी पतंगे और खतरनाक केमिकल डोर की 30 चरखियां बरामद कर ली। मुलजिमान के खिलाफ फ्लाइंग काइट एक्ट के तहत 2001 के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। प्रोग्राम में वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको मजीद खबरों की तफसीलात से आगाह करते हैं और अब खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से। थाना शमसुल कानूनी के ASI की जुल्म कहानी, 3 दिन जिस बेजा रखा गया और टार्चर सेल में तशद्दुद किया गया। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, बड़ी रिश्वत की एवज खावंद को बीवी छुड़वाने पर मजबूर किया गया। शहरी का इल्जाम खावंद का IG इस्लामाबाद से साफ शफाफ इंक्वायरी का मजीद जानते हैं शेख तैयब हुसैनी से। नाजरीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद थाना शमस कॉलोनी के हदूद में मौजूद हैं। हमारे साथ एक पुलिस गर्दी का शिकार फैमिली मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि हकायक क्या है वो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सदक खान है। मैं रावलपिंडी से नसीराबाद 23 नंबर गली शमस कॉलोनी का रिहायशी हूँ। तो तकरीबन 1 जनवरी की रात को तकरीबन 7 बजे शमस कॉलोनी थाने ने मेरे घर में रेड की है। रेड करके तकरीबन रेड की और मेरे घर में मेरी मिसेज़ मौजूद थी। तो मुझे और मेरी मिसेज़ को उन्होंने अलग अलग रूम में रख के उन्होंने तशद्दुद भी किया है, जिसमें 3-4 पुलिस के जवान थे, एक लेडीज़ कांस्टेबल भी थी। उन्होंने तशद्दुद किया है। तशद्दुद करने के बाद हमें वो यहाँ से थाने ले गए। थाने में तो वो थाने में मुझे उन्होंने हवालात में पहले बंद कर दिया, फिर हवालात से उन्होंने मुझे रात को निकाल के तो किसी अननोन जगह, मतलब कि प्राइवेट जगह पे ले गए। मुझे तकरीबन 3-4 दिन वो लोग टॉर्चर करते रहे, 3-4 दिन, और मुझे उन्होंने एक ही बात की है कि इस लड़की को तुम छोड़ दो। अच्छा, आप ये बताएं कि वो प्राइवेट जगह कौन सी थी? वो सर उधर ही शमस कॉलोनी में के एरिया में ही थी। तो उनका कोई रूम था या ऐसी कोई जगह थी या कोई फैक्ट्री थी। आपके कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कोई अलग से टार्चर सेल बनाए हुए हैं? जी, अलग से बनाए हुए हैं। थाने में उन्होंने जो है ना मुझे तकरीबन 20-25 मिनट रखे, उसके बाद वहाँ पे ले गए। तकरीबन 3 दिन मुझे वो जो है ना उधर तशद्दुद भी करते रहे और मुझे लगातार एक ही बात से कहते रहे कि तुम इस लड़की को छोड़ दो, इस लड़की को छोड़ दो तुम, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर ज़िना का पर्चा देंगे, उसके बाद अगवा बैतवान का पर्चा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हारे ऊपर 9C डालेंगे, ये वो, मतलब कि बहुत कुछ कहते रहे। ये थाना शमस कॉलोनी के ASI साहब हैं। ASI साहब का क्या नाम है? अब्दुल्ला ASI शमस कॉलोनी। बैदुल्ला साहब। जी, बैदुल्ला साहब। तो उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब टार्चर किया। तो टार्चर करने के बाद उन्होंने फिर मेरे ऊपर असला डाल दिया है, जो कि तकरीबन आज से 4 या 5 साल पहले कोई तस्वीरें उठा के उन्होंने डाला है। वो 4 साल पहले 5 साल पहले आपकी तस्वीरें थी, किसी और की थी? मेरी तस्वीरें थी। 4-5 साल पहले वो किसी शादी के फंक्शन की कोई तस्वीर थी, वो उठा के उन्होंने डाल दी है। और मेरे घर में उन्होंने तलाशी ली है, कुछ भी नहीं मिला। और मुझे जिस दिन इन्होंने 3 दिन प्राइवेट साल में रख के जिस दिन इन्होंने मुझे जुडिशल किया है, अडियाला जेल भेजा है, उस दिन मुझे मालखाने से वहाँ पे पिस्टल रख के और उसके साथ 3-4-5 गोलियाँ रख के मेरी तस्वीरें बनाते रहे शमस कॉलोनी थाने में। अच्छा, इस दौरान को आपका मामलात भी हुआ है, लेना देना भी हुआ है? जी हाँ, इस दौरान वो मुझे तो तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए की डिमांड करते थे। और साथ वो डिमांड के अलावा उनका पहला मौक़िफ़ ये था कि तुम इस लड़की को छोड़ दो, तो जो मेरे निकाह में है। हालांकि वो तो कहते हैं कि जी तुमने ये इसको ज़बरदस्ती रखा हुआ है, ये वो ऐसे, मतलब तुम इसको ब्लैकमेल करते हो। लड़की कहती है लड़की तुमसे जो है ना खुला ले चुकी है, ये वो, मतलब कि। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने कुछ फिर पैसे दिए पुलिस वालों को या नहीं दिए? जी हाँ जी, आप ही बताएं इस हवाले से।
जी मेरा बेटा जब उन लोगों ने पकड़ा, मैं घर थे ही मुझे फ़ोन हुआ कि आपके बहू और बेटे को दोनों को पुलिस ले गई है। और मैं जब उधर पहुंची हो तो मैंने जाकर कहा कि किस जुर्म में मेरे बेटे को उठाया। नहीं, वो तो मियाँ बीवी थे, उनको जज साहब ने भेजा है उस लड़की को इसके साथ, क्यों उसको क्यों लेकर गए। फिर इन लोगों ने कहा है कि उसके ऊपर जी रेप का पर्चा डालेंगे, उन्होंने क्या क्या बहुत गंदे गंदे मुझे इन लोगों ने बताया ये पर्चे डालेंगे उस पर, तो आपको कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया देंगे तो उसको यानी कि ये पर्चे उससे हटेंगे। मुतासरा खानदान क्या मौक़िफ़ जाना, जिसमें मुतासरा खानदान ने थाना शम्स कॉलोनी के ASI की जुल्म की दास्तान बयान की, जबकि दूसरी जानब ASI ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि मैंने ज़ाब्ता की कार्रवाई को यकीनी बनाया है। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा ASI ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए साहिल पर झूठा मुकदमा दर्ज किया और साहिल की बीवी को गैर मजाज लोगों के हवाले कर दिया। अदालती अहकामात की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की, जो शहर इक़्तिदार की मिसाली पुलिस की कारकर्दगी के पर सवालिया निशान है। IG के लिए लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन शेख अब्दुल हनान के साथ शेख मोहम्मद तैयब हुसैनी, साउथ एशिया ग्लोबल TV। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दिन ब दिन बढ़ती महंगाई के साथ साथ खाद स्प्रे और दीगर दवायात महंगी होने से किसान भी परेशान है। इस हवाले से मजीद जानते हैं फूल नगर से मोहम्मद लियाकत अली की इस रिपोर्ट में। नाजरीन, मौजूदा हुकूमत ने 1 तारीख को डीज़ल की कीमत में 7 रुपये का इजाफ़ा करके किसानों की मुश्किलात में और इजाफ़ा कर दिया है। किसान पहले ही बिजली, डीज़ल और ज़रूरी आलात, ट्रैक्टर, ज़रूरी दवाएँ, ज़रूरी खादों की कीमतों में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफ़े से परेशान हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने 1 तारीख को फिर डीज़ल की कीमत में 7 रुपये इजाफ़ा करके किसानों की मुश्किलात में इजाफ़ा कर दिया है। इस सिलसिले में हम एक किसान से पूछते हैं कि डीज़ल की कीमत और बिजली महंगी होने से इनकी फसलों पर क्या असरात पड़ते हैं। अब हम एक किसान से रब्ता करते हैं और उससे पूछते हैं कि डीज़ल, बिजली और ज़रूरी अद्वियात महंगी होने से उन पर फसलों पर क्या असरात पड़े हैं। जी आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ तेल बड़ा महंगा होया पिया, खाद स्प्रेवां, बिजली बहुत मसला बनया पिया साढ़े किसानां वास्ते। इत्थों कोई फसल असी बीजने उहदे ते मेहनत करने जो पक जाती है मंडी लै ते जाने, उस तो बाद जो मंडी जाने अगों सानू रेट नहीं मिलता। साढ़े वास्ते बड़ी परेशानी हुई पई है। ट्रैक्टर की हवा वास्ते, तेल पानी वास्ते, जे अगर पानी लो जी उनके बड़े पैसे पैंदे जी। बत्ती बड़ी महंगी हुई पई है जी। उस तो बाद जी डीजल बड़ा महंगा होया पिया जी। जे ट्रैक्टर तो पैली बवानी है उन तो ट्रैक्टर वाले बेली नूं पुछीदा जी, हाँ जी की गल है, उन्हें कहा जी इन्ना भाई डीजल बड़ा महंगा होया पिया, असी एक सीध इन्ने पैसे लवांदे, असी इन्ने पैसे लवांदे। खाद हुण 13,000 नूं होई पई है DAP, 4500 नूं बब्बर शेयर होया पिया। ते दसो असी जिमीदार बंदे की करिए किसान। अच्छा, जो आप फसल बेचते हैं, वो तैयारी करते हैं, जब मंडी में ले जा के फसल को फरोख्त करते हैं तो आपको उसका पूरा रेट मिलता है? उसका रेट नहीं मिलता। पहले सर जी पहले जो फसल गड्ढने उस उदों कोई हिसाब होर हुंदा जी, उदों जी यह चीज़ गड्ढो जी इहदा रेट सी, जो पक जाती उदों मंडी लै ते जाने वो बिल्कुल थल्ले आ जाता रेट। उस तो बाद इस टाइम देखो गोभी, गाजरां, मटर की रेट होया पिया, किते 50 रुपये किते 20 रुपये। इस बार मेहरबानी हुकूमत अगे अपील करने कि साढ़े किसानां ते कोई रहम करे ताकि बत्ती भी घटावे। उस तो बाद डीजल जो भी मामलात ने ना, बड़ी मेहरबानी साड़ी अपील है हुकूमत वास्ते कि जेड़ा ना साढ़े ते मेहरबानी करे। देखा नाज़रीन, किसान किस मुश्किलात में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि किसानों को रिलीफ दे और किसानों के इस्तेमाल में होने वाली ज़रूरी खादें, ट्रैक्टर, डीज़ल की कीमतों में कमी करे। जैसा कि हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में किसानों को फ्री बिजली मिलती है और खाद की कीमतें भी बहुत कम हैं, वहाँ पर ट्रैक्टर की कीमतें भी इंतहाई कम हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए अगर ये पाकिस्तान को खुराक के मामले में खुद कफील बनाना चाहती है तो किसानों के साथ अच्छा सलूक करे और ज़रूरी इस्तेमाल में आने वाली इस्तेमाल चीज़ों को कीमतों में रिलीफ दे। डॉक्टर लियाकत अली, कैमरामैन टीम सजाद अली के हमरा,
साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़ फूलनगर। आलाबाद दी प्रिम्स ग्रामर हाई स्कूल आलाबाद की शानदार सालाना तकरीब तकसीम इनामात तकरीब में शहर भर की नामूर शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब तकसीम इनामात निजी मैरिज हॉल में मुनक्किद की गई। तकरीब में शहर भर की नामूर शख्सियात ने शिरकत की, जिसमें मॉडल टाउन साइंस कॉलेज आलाबाद के डायरेक्टर अब्दुल मजीद साइम, मोहम्मद रमज़ान खान, साजिद ज़िले रहनुमा मुस्लिम लीग नून, पंजाब कॉलेज औलाबादी के वाइस प्रिंसिपल उमर फारूक जमशेरी, प्रोफेसर डॉक्टर सनाउल्लाह सतार और दीगर ने शिरकत की। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया, जिसके लिए प्रिज्म गर्ल्स हाई स्कूल के होनहार तलबा मोहसिन शफीक और फाउद फ़कार ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में सूरह रहमान की तलावत तर्जुमे के साथ पेश की। दी प्रिज्म ग्रामर स्कूल की इंतजामिया दाद की मुस्तहिक है, जिन्होंने अपने इदारे में मेरिट सिस्टम को यकीनी बनाया है और चंद एक पोजीशन होल्डर बच्चों को इनाम देकर एक नई तारीख रकम कर दी है। इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल मजीद साइम का कहना है कि यहाँ तालीम के साथ साथ बच्चों को अखलाकी और रूहानी तरबियत दी जाती है, जो आज मॉडर्न माशरे में जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। इनके बाद डॉक्टर सनाउल्लाह सतार साहब का कहना है कि आज के इस दौर में मायूसी फैलाई जा रही है कि बच्चों को कौन सा पढ़कर अफसर बन जाना है। हमें उम्मीद की शमा जलानी चाहिए और बच्चों के साथ साथ बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना चाहिए। इनका मजीद कहना था कि जब इरादे पुख्ता हों तो रास्ते में हायल रुकावटें कामयाबी का रास्ता नहीं रोक सकती। आखिर पर पोजीशन होल्डर बच्चों और उस्तादिज़ा कराम में दी प्रिज्म ग्रामर हाई स्कूल आलाबाद की जानिब से एजाज़ी शील्ड्स भी तकसीम की गई। खबर शामिल करते हैं मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक समुंदरी के सीनियर साफी नायब सदर प्रेस क्लब समुंदरी रजिस्ट्रार डॉक्टर खालिद एजाज सेठी के साथ एसएसपी सदर डिवीजन का नारवा सलूक। पुलिस के नारवा सलूक की शदीद मजम्मत, साफी सरापा एहतजाज। प्रेस क्लब समुंदरी रजिस्टर के सीनियर मेंबर और नायब सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट खालिद एजाज सेठी से एसएसपी सदर डिवीजन के नारवा सलूक पर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का हंगामी इजलास, जिसमें पुलिस की जानिब से नारवा सलूक की मजम्मत की गई। खालिद एजाज सेठी के मौक़िफ़ के मुताबिक इन्होंने थाना सिटी समुंदरी में 24-25 बजुर्म FIR 479 पे ते के तहत सुलेमान सिटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था, जिसको 1 साल कबल पुलिस ने तफ्तीश के दौरान मुलजिम को फरार कर दिया। खालिद एजाज सेठी के मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम किया। 1 साल बाद SSP सरगढ़ ने मुलजिम को बेगुनाह करार देते हुए तफ्तीश मुकम्मल कर दी। टंडो अलायार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की खबर के मुताबिक जिला टंडो अलायार के तालका झंडमरी के नवाई गांव गुलाम हुसैन लुंड में कराची की औरत वीज़े का झांसा देने पर मूसा लुंड नामी शख्स के खिलाफ मस्जिद के गेट पर सरापा एहतजाज थी, जिसकी खबर का SSP ने नोटिस ले लिया। गुज़िश्ता दिनों जिला टंडो अलायार के तालुका झंडोमरी के इलाका गुलाम हुसैन लुंड में कराची की रिहायशी एक औरत बच्चों समेत मस्जिद के गेट के बाहर सरापा एहतजाज थी। मीडिया पर खबर नशर होने के बाद SHO ने नोटिस लिया और मुतासरा खातून का मसला सुनने के बाद इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन के साथ मिलकर इसका मसला हल करवा दिया और मुतासरा औरत को इसकी रकम वापस करवा दी, जिस पर मुतासरा औरत ने प्यारो लुंड पुलिस को खुसूसन SHO प्यारो लुंड मीर खोसो को दुआएं दी। खबर शामिल करते हैं मलगदा चौक से हमारे नुमाइंदे मलिक न्याज अहमद झक्कड़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला उकाड़ा के साबिक सदर MNA चौधरी साजिद हसन ने कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी और जमहूरियत पसंद जमात है, जिसने हमेशा अवाम लीग के साथ बात की है। किसानों और सरकारी मुलाजमीन के हकूक के लिए पीपल्स पार्टी के अलावा किसी दूसरी जमात ने आवाज़ बुलंद नहीं की। कोई हमसा हो तो सामने आए और हमारे साथ बैठकर मुनाजरा करे तो पता चल जाएगा कौन सच्चा है और कौन झूठा। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने चक 37-4L में दावत वलीमा के मौके पर साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा और इन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसकी लीडरशिप अवाम की खातिर जानों के नजराने पेश किए हैं और गाली गलौज की सियासत से हटकर गरीब अवाम की बेहतरी के लिए काम किया है। मेरे दराजे गरीब और मजलूम अवाम की दादसी के लिए हमेशा खुले हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको मजीद खबरों की तफसीलात से आगाह करते हैं। कराची मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने हब केनाल का दौरा किया। दौरे के दौरान MD वाटर कॉर्पोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान इनके हमरा थे। दौरे के मौके पर PDG हब केनाल सिकंदर जरदारी समेत दीगर आला हकाम भी मौजूद थे। मेयर कराची ने जब भी केनाल की तामीर के मंसूबे पर जारी काम का मुआयना किया, सबसे बड़ा मसला पानी था। पानी की किल्लत दूर करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की हिदायत और सिंध हुकूमत के ताउन से भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने कराची में पानी की ज़रूरियात को पूरा करने और निकासी आपके निज़ाम की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ मंसूबे शुरू की हैं। मंसूबे मुकम्मल होने से शहर में काफ़ी बेहतरी आएगी। सिंध हुकूमत तमाम मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए पुरअज़्म है। सिंध हुकूमत ने कराची में पानी की फौरी इजाफे के लिए नई हुब केनाल की तामीर और पुरानी हुब केनाल की बहाली का मंसूबा शुरू कर दिया। हब केनाल मंसूबे पर तेज़ी से काम जारी है। नई हब केनाल की तामीर का मंसूबा अगस्त 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पुरानी हब केनाल की बहाली का मंसूबा दिसंबर 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। हब केनाल मंसूबे में हब पंपिंग स्टेशन, राइजिंग मैन और हब फिल्टर प्लांट को 80 से 100 मिलियन गैलन तक अपग्रेड किया जाएगा। ईदी फाउंडेशन की रजाकार से बातचीत हुई। इनका कहना है कि गुलशन हदीद में अल खिदमत हॉस्पिटल के अलावा जितनी भी हॉस्पिटलें हैं वो
वो हमारे मरीज को रेस्क्यू नहीं करते, सिर्फ अलखदमत ही रेस्क्यू करती है। हमारा आला हुकाम से अपील करते हैं कि जितनी भी हॉस्पिटल हैं इनको पाबंद किया जाए। जो हादसात होते हैं हमें कहीं भी ले जाएं वो फर्स्ट एड देकर इसके बाद रेफर कर दें जना हॉस्पिटल। और इनका ये भी कहना है कि हमें स्टील टाउन के एरिया में सेंटर्स कायम करके दिए जाएं। और इनका ये भी कहना था कि एक्सीडेंट हुए पेशेंट को करीबी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो कई की जानें चली जाती हैं। सिर्फ अलखदमत के अलावा खुदारा इनको पाबंद किया जाए कि एमरजेंसी में कोई भी हादसा हो तो हम फौरी नज़दीक हॉस्पिटल ले जाएं, किसी की जान बच जाए। मजीद जानते हैं साउथ एशिया ग्लोबल टीवी के रिपोर्टर अनवर हुसैन नारेजो से। जी नाज़रीन, इस टाइम हम ईदी फाउंडेशन के जो 2 मददगार हैं अभी हम उनके पास आए हैं, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई हादसात होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, चाहे पोर्ट कासम हो, स्टील टाउन हो, लिंक रोड हो, गगर हो। ये 2 गाड़ियों के जो मददगार हैं वो ऑन स्पॉट उन जगहों पे पहुंचते हैं। अभी हम उनसे बात करते हैं उनका क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम मेरे भाई? सैयद रियाज अली शहलान है मैडम। अच्छा, आपकी ड्यूटी कहाँ पे है? पोर्ट कासम होता हूँ मैं। अच्छा, अगर लिंक रोड पे कोई हादसात होते हैं, आप यहाँ अपनी जान जोखिम में डाल के वहाँ पहुँचते हो, आपको ज़रिए से इन्फॉर्म होता है या अपने आप से, या कोई आपको सेंटर वाला कॉल करता है? जहाँ तक कन्फर्म इतला की बात होती है वो ये है कि राहगीर भी अगर देखते हैं तो वो भी फ़ोन कर देते हैं, कोई जान पहचान वाला गुजर रहा होता है, या फिर कंट्रोल से कॉल आ जाती है हमारे को। कंट्रोल से कॉल आती है तो फिर हम यहाँ से निकलते हैं, जाते हैं। हमारे को पहुँचने के पहले और चांस पे पहुँचना होता है, क्योंकि क्या अल्लाह जाने वो आगे किस हालत में किस में नहीं है, फासला है हमारा दूर। जी ठीक है, तो हम यहाँ से निकलते 15-20 मिनट तो लग जाते हैं हमारे को पहुँचने में। और स्टील टाउन पे कोई सेंटर आपका वाक़ई है या नहीं है? पहले हमारा सेंटर स्टील टाउन 100 बेड के कॉलेज पे होया करता था, लेकिन कुछ अर्सा हो गया है कि वो सेंटर हमारा ख़त्म हो चुका है वहाँ से ना। इसमें कि हमारे को बहुत शदीद ज़रूरत है वहाँ पर सेंटर की होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से फासला है। जब तक हम यहाँ से पहुँचते हैं कि कई जानें भी चली जाती हैं, हम अपनी तरफ जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमारा कुछ हमारी मेहनत रंग लाती है, कुछ हमारी मेहनत जो है ज़ाया चली जाती है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो जितना कर सकते हैं हम उतना ही करते हैं। क्योंकि आप माशाल्लाह मतलब इफेक्ट आपकी बहुत अच्छी है ईदी वालों की, मैंने कई मरतबा देखा है इस हवाले से। क्योंकि डेड बॉडियाँ तो आप अपनी जान जोखिम में डाल के उठा के ले जाते हो, आप करीबी हॉस्पिटल लेके जाते हो या डायरेक्ट जना? देखिए वो तो ऐसा है कि जब हम जाते हैं वहाँ पर कंडीशन देखते हैं, कंडीशन देखने के बाद फिर भी भले कितना भी शदीद हो पहले करीबी लेके जाना, फर्स्ट ट्रीटमेंट कराना, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। जो गुलशन हदीद में हॉस्पिटल है वो फर्स्ट एड देती है इस पेशेंट को या नहीं देती है? फर्स्ट एड देती है, और कुछ उसके अंदर हमारे ड्राइवर मददगार जो हैं, हमारे अपने ईदी के एहलकार जो है वो खुद भी अपनी जेब से खर्चा करके इलाज भी करा लेते हैं। समझे, हॉस्पिटल अगर कोऑपरेट करता है ठीक है, नहीं करता है तो हमारे मददगार खुद कोऑपरेट करते हैं, जख्मियों के साथ उनका इलाज वगैरह करवाते हैं। भाईजान, जो रात को गगर में हादसा हुआ उसके हवाले से आप मुझे काइंडली बताएं। जी बिल्कुल, हम स्टील टाउन पे मौजूद थे, कंट्रोल का फ़ोन आया 115 का, बोला गगर फाटक पे पहुँचो, कोई वाक़या हुआ है। हम लोग फौरी तौर पे पहुँचे थे 4-5 मिनट के अंदर, तो कार एक्सीडेंट हुआ था, फैमिली उसमें जख्मी थी, 4-5 बंदे जख्मी थे, जिनको हमने एम्बुलेंस में ईदी के उठा के खिदमत हॉस्पिटल शिफ्ट किया गुलशन हदीद। अच्छा, गुलशन हदीद में अच्छी खासी हॉस्पिटलें हैं, तो आपसे कौन कौन हॉस्पिटल तावन करती है? देखो ना, खिदमत हॉस्पिटल जो है बेस्ट है, बड़ा ताउन करती है हमारे साथ। जो जख्मी वगैरह हम लोग देख के जाते हैं, फ्री में उनका ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। और दूसरी हॉस्पिटल आपसे रिसीव नहीं करती कोई भी पेशेंट हो? नहीं, बाकी जो हॉस्पिटल वाले ताउन बिल्कुल नहीं करते, जख्मी उतारने नहीं दे देते हैं। हर खिदमत वाले बिल्कुल बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं। ठीक है। जी, इनका ये भी कहना है कि क्योंकि हमारा फासला बहुत दूर है, आने जाने में बड़ी तकलीफ़ होती है, कोई पेशेंट रास्ते में ही ज़ाया हो जाता है। और क्योंकि पहले जो हमारा सेंटर था स्टील टाउन पर मौजूद था, इस टाइम वो अवेलेबल नहीं है, हमें बहुत दुश्वारी होती है ऐसे केस हैंडल करने में। और जो गुलशन हदीद में है, अल खिदमत हॉस्पिटल के अलावा कोई हॉस्पिटल हमारी कोई भी पेशेंट होता है रिसीव नहीं करती, ना फर्स्ट एड देती है अल खिदमत के अलावा। और ये हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि हमें कुछ ना कोई सेंटर भी मुहैया किया जाए और हॉस्पिटलों को मुतहद किया जाए कि हमारी जो भी बॉडीज़ या कोई ऐसा पेशेंट लेके आते हैं उनको रिसीव करें, उनको फर्स्ट एड दें, उसके बाद हम जना रेफर लेके जाएंगे। मलीर के थाना स्टील टाउन की हदूद में बदमनी की लहर बरकरार, नए तैनात SHO के मुबैना मुकाबले भी काम ना आ सके। गुलशन हदीद के मकीनों के लिए संडे की गुड न्यूज़, संडे नाइट पर 2 गाड़ियां चोरी और 1 दुकान लूट ली गई। डाकों का SHO जावेद अबड़ू को सरप्राइज, चलते फिरते छीना झपटी की बजाय डाकों की तफसीली वारदात। गुलशन हदीद फेज़ 1 में नेशनल बैंक के सामने और चार्जर्स बैंक के साथ मुसल्ला ऑटोस को रात के पहर ताले तोड़कर लूट लिया गया, जबकि एडवोकेट मोहम्मद गुलशन हदीद के रिहायशी की गाड़ी A3170
चोरी कर ली गई। तीसरी वारदात 15 के मुहाफिज के भाई की गाड़ी भी रात गए चोरी कर ली गई, जबकि इलाका मकीन ये बात अब तक समझने से कासिर है कि जख्मी किए गए डाकू ही गुलशन अदीद में चोरियों में मुलविस हैं। यहाँ के हाथी के दांत खाने की और दिखाने के कुछ और हैं और वाली बात समझ आती है। मीरपुर खास अब्दुल रऊफ गौरी के ज़ेर सदारत 67वीं सालाना 3 रोज़ा फूलों की नुमाइश के हवाले से मीरपुर खास कारपोरेशन हॉल में इजलास मुनक्किद हुआ। 3 रोज़ा फूलों की नुमाइश बेनज़ीर भुट्टो शहीद पार्क गुलस्तान बल्दिया मीरपुर खास में 20 से 22 फरवरी तक मुनक्किद की जाएगी। नुमाइश में उर्दू सिंधी मुशायरा, बैतबाजी, शेर व शायरी का मुकाबला। ख्वातीन के लिए बेनज़ीर भुट्टो शहीद स्पोर्ट्स स्टेडियम, गामा स्टेडियम में मीना बाजार, महफिल मौसीकी का प्रोग्राम और आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाएगा। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की हर मुमकिन कोशिश है कि मीरपुर खास के शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा तफरीही और सेहतमंदाना सरगर्मियों के मौके फराहम किए जाएँ और पब्लिक स्कूल पार्कों को भी मुस्तकिल फाल किया जाए। मेयर अब्दुल रऊफ गौरी का मजीद कहना था कि नुमाइश को कामयाब बनाने के लिए ज़ेली कमेटियाँ तश्कील दी गईं जो रोज़ाना डिप्टी मेयर के साथ मीटिंग करेगी। इजलास में ऑर्गेनाइज कमेटी के एजाज़ी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नवाज खान ने बताया कि हर साल नुमाइश में 11 मुख्तलिफ इदारों की जानिब से फूलों के स्टॉल लगाए जाते हैं। इस मरतबा ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉल लगाने की कोशिश की जाएगी। पथोरो में गैर कानूनी टूल खिलाफ अवामी मेला सज गया। इलाके की रिहायशियों ने पुरजोश शिरकत की। पथोरो नस बचापंद में उमरकोट मीरपुर खास रोड पर लगे हुए गैर कानूनी टूल टैक्स खिलाफ अवामी मेला सज गया। इससे एडवोकेट मीर मोहम्मद थड़ी, आफ्ताब कुरैशी, जफर भट्टी, नवाज इंगोरो, अब्बास बलोच, मंजूर बलोच एडवोकेट, जान मोहम्मद ठरी, लाला जफर, फ़कीर महर और ताज फाउंडेशन के रहनुमाओं ने शिरकत की। इन्होंने खिताब करते हुए कहा, गैर कानूनी टूल टैक्स खिलाफ जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। अवाम इस टूल टैक्स को रद्द करती है। हमने भी कभी कुछ धरने में मुतालबात रखे हैं। ये टूल टैक्स इस रोड पर काबिल कबूल नहीं। इन्हें इसको उमरकोट और मीरपुर खास रोड को ब्लॉक कर दिया जाएगा और डबल रोड वाली सहूलियात भी दी जाएं। ये धरना ना कोई सियासी धरना है, ना इस धरने में हर पार्टी से वाबस्ता अफराद शरीक हैं। ये जिद्दोजहद सबको मिली है जिसकी जिद्दोजहद होगी। मजीद रहनुमाओं ने कहा कि हमारे रखे मुतालबात मुकम्मल करने तक इस टूल टैक्स को चलाने नहीं देंगे। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते तो मजीद राय अमल जोड़कर अमली तहरीक चलाई जाएगी। सूबाई वजीर सकाफत और सियासत सईद जुल्फकार अली शाह, चेयरमैन जिला कौंसिल मीर अनवर खान तालपुर और मेयर मोहम्मद खास अब्दुल रऊफ गौरी ने दूसरी मैराथन तकरीब में शिरकत की। दूसरी मैराथन में मीरपुर खास, थरपाकर, उमरकोट के बच्चों ने भी खेलों में हिस्सा लिया, जिसमें रेस, स्पोर्ट्स, हेल्थ और मुख्तलिफ फन का मुजाहरा किया गया। तकरीब में कमिश्नर मीरपुर खास, DIG मीरपुर खास, डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास और SSP मीरपुर खास मौजूद थे। सूबाई वजीर सईद जुल्फकार अली शाह, जिले चेयरमैन मीर अनवर खान तालपुर और मेयर मीर अब्दुल रऊफ ने मैराथन रेस में पोजीशन हासिल करने वाले अफराद में सर्टिफिकेट्स और इनामात तकसीम किए। खबर शामिल करते हैं उमरकोट से। उमरकोट हुकूमत सिंध के महकमा सकाफत की जानिब से 3rd डेजर्ट सफारी ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन कराची स्टेशन से सियाहों को लेकर छोर स्टेशन तक पहुंची, जहां इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर सेक्रेटरी सकाफत अब्दुल हलीम लाशारी, डिप्टी कमिश्नर उमरकोट नवीदुर रहमान लाड़क, SSP उमरकोट अजीज अहमद मेमन, कमांडर चूर कैंट, असिस्टेंट कमिश्नर उमरकोट रजब अली सेठियो, DSP उमरकोट तसव्वुर जट, CMO म्यूनसिपल कमेटी उमरकोट सैयद साजिद शाह शामिल थे। शाम को सियाहों के लिए छोर के करीब पर GG वेरी में एक शानदार सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें सिंध की सकाफत एशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए और मौसीकी के साथ साथ थर की सवारी, ऊँटों की दौड़ के मुकाबले में भी कराए गए। अगले दिन सियाहों को चूर स्टेशन से 0 पॉइंट, जो कि मुल्क की आखिरी मारवी स्टेशन है, तक तफरीही सफ़र कराया जाएगा। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत सिंध के महकमा सकाफत की जानिब से उठाए गए इस इकदाम को सराहते हैं। मेयर मीरपुर खास अब्दुल रऊफ गौरी और डिप्टी मेयर सुमेरा बलोच के ज़ेर सदारत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मीरपुर खास के तमाम UC चेयरमैनों का मेयर ऑफिस में इजलास मुनक्किद। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।